बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफ़ान है वो क्यों आया है, उसका कौन ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर मैंने आज जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें जो कल रात को भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त है उस पर बात ना की तो बहुत से लोग जो हैं वो बेमज़ा भी होंगे, किसी को रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि इस पर भी बात हो। अब मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ कि भाई इसमें पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है, वो कहते हैं जी सियासत भी पे भी बात करें, लेकिन क्रिकेट में भी सियासत आ गई है, इसीलिए पाकिस्तानी टीम का ये हाल हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम पर ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद की जा रही है और ये अभी पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ, अभी सुपर 8 में पाकिस्तान जा सकता है। अभी एक नमीबिया के साथ मैच 18 फरवरी को होना है। लेकिन शुएब अख्तर साहब जो हमारे बहुत मायानाज क्रिकेटर हैं, हमें उन पर बहुत फ़ख्र है, उन्होंने एक इंडियन टीवी चैनल पर बैठ के जो बातें की हैं उस पर बड़े सवालात किए जा रहे हैं। जी ओन अब्बास साहब, शुएब अख्तर ने सही जी कहा है सर। या मुबालगा राई से काम लिया है? नहीं नहीं, मुबालगा राय नहीं, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं। देखें, इनकॉम्पिटेंस बंदा किसी जगह भी लगाते हैं आप, क्या आप एक ड्राइवर को दे दें जिसको गाड़ी ना चलानी होती तो वो तो 2 मिनट में जाके गाड़ी उल्टा देगा। दिस इज एज सिंपल एज ट्रू। सो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा से क्रिकेट को इन्फ्लुएंस करती रह गई, और बारह हमने इस इशू को रेज भी किया कि एक बंदे के पास वैसे भी पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है, आप जरा सोचें कि उसको कौन सा पोर्टफोलियो और देना है। और फिर टीम की सिलेक्शन के हवाले से हर बंदा चाहता है कि पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन में जिस किस्म की डंडी बाती रह जाएगी कि जनाब उसको भी उठा रहे उसको भी उठा रहे बेस्ड ऑन देयर पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग। अब कल का मैच जिस तरीके से पूरी कौम को, मतलब लिटरली पहली बॉल पे जब वो शख्स आउट हुआ उसके बाद देयर वाज नथिंग लेफ्ट, मतलब मैं खुद वही मैं टीवी तो बंद कर दिया था। और अगर आप आज कौम को फिर दोबारा उस हैजान की कैफियत में ले जाना चाहते हैं, वन मस्ट अंडरस्टैंड सर, क्रिकेट जब तक पॉलिटिक्स से नहीं हटेगी ये क्रिकेट नहीं बन सकती। आपका वो 6 महीने पहले जो आपका वो ऑस्ट्रेलियन था जो कोच था वो रिजाइन करके चला गया अच्छा अच्छा, बिकॉज न्यूज की ओन इतनी साहब, इन्फ्लुएंस है। ओन सर साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट ने पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म पैदा किया जिसका नाम इमरान खान है, जिसकी पार्टी तहरीक इंसाफ के आप मेंबर हैं। तो क्रिकेट और सियासत का तो अब चोरी दामन का साथ है, इसको हम अलहदा कैसे कर सकते हैं? सर क्रिकेट उसने जब क्रिकेट छोड़ी थी तो फिर सियासत शुरू कर दी थी। तो जब सियासत की थी वो क्रिकेट नहीं खेलता था। सो दे ठीक है। कैन नॉट गो टुगेदर। सो अगर इमरान खान साहब क्रिकेट भी खेल रहे होते सियासत कर रहे वुडंट हैव वर्क। सो दिस इज व्हाट आप एक तरफ से ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हो और पीसीबी के चेयरमैन भी हो, आपने कोई बंदे उसमें जो कोच रखे हो अपनी मर्जी की, उसमें जो सिलेक्शन हो रही हो वो अपनी मर्जी करनी, ये इन्फ्लुएंस दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। कैप्टन किसको बनाना है ये कोई मेरिट बेस्ड डिसीजन नहीं है, ये पर्सनल चॉइसेस पे हो रहा है एंड एवरीबॉडी नोज। तो आपका ख्याल है, बैटिंग जब बैट आपका ख्याल आपको है, अंदाजा हो जाता है। आपका कहना है कि सलमान अली आगा जो है वो मेरिट पर कप्तान नहीं बना? आई डोंट नो जी इस पे क्या हो सकता है, बट जो उसकी जिस तरह उसने बेचारे ने कल प्रेशर देखा ना, मतलब वहां से लग रहा था कि वो शायद इतने लेवल पे जाके अभी तक उसका माइंड इतना मैच्योर नहीं है कि उसको ठीक है। फेस कर सकता। अब ओके। इंडियन मैच क्रिकेट मतलब उसके सामने एक सिंपल सी बात है, जब टॉस जीता था तो भाई इफ यू नो इट दिस इज अ टाइम प्रेशर मैच, कम से कम इंडिया के साथ पहले बैटिंग कर ही लेते। मतलब ये तो किसी छोटे से बच्चे को भी अंदाजा था कि यहाँ पे जब आप प्रेशर आते हैं आप पहले जाके एकदम बैटिंग करें, स्कोर करें, अपना स्कोर करें, उसके बाद उसको डिफेंड कर ठीक लेते। है। नहीं जी, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे, उनको प्रेशर पे लाते लाते हमारे जनाब तबीयत ही अच्छा, सर अब कर दी। आपने इतनी सारी बातें कर दी हैं तो बिलाल अजहर कैनी साहब, इसका जवाब तो आप थोड़ा सा दे ही दें तो बेहतर नहीं है। मीर साहब, देखिए हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ धड़कता है। ये एक हमारी एक ऑलमोस्ट आपके लिए वजूद का एक हिस्सा है। बचपन से सर हम खेलते भी आए हैं, क्रिकेट देखते भी आए हैं, तो यकीनन पूरी कौम अपनी टीम के पीछे खड़ी होती है जब वो मैच खेल रही होती है, और मायूसी भी होती है जब हारती है और खुशी भी होती है जब जीतती है। तो उस बात में तो कोई शक नहीं है। आई थिंक हर पाकिस्तानी चाहता है कि जहाँ पे भी कोई खामियां हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। एंड आई एम सर्टन कि जी चेयरमैन पीसीबी से लेके हर बंदा इस चीज़ को चाहेगा कि हम दुरुस्त करें। बाकी जी देखिए, हम इन्हीं प्लेयर्स को सपोर्ट भी करते हैं और इनको सेलिब्रेट करते हैं जब ये मैचेस जीतते हैं, और ये जीतते भी हैं। तो हमें ख़ास तौर पे भी वो टूर्नामेंट में आई थिंक वी शुड बैक दम अप। यकीनन आवाम का ये हक़ है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करे, और यकीनन दुरुस्तियाँ होनी चाहिए और नज़र आना चाहिए कि टीम ने उसके बाद कोई परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आए। मगर वाइल देयर इन द टूर्नामेंट आई थिंक हमें आगे इनको बैक करना चाहिए ताकि आगे ये इसकी दुरुस्ती करें और आगे इंशाल्लाह हम इस टूर्नामेंट में प्रोग्रेस कर सकें इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। यकीनन सारे फॉर्मेट्स में, T20 में, वन ODI में या टेस्ट में, आई थिंक जो भी इंप्रूवमेंट्स या टीम सिलेक्शन में इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, आई एम सर्टन चेयरमैन पीसीबी एंड द रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट विल बी द फर्स्ट टू मेक श्योर कि वो दुरुस्तियाँ हो जाए। और हमें याद रखना चाहिए कि 1992 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें भी इब्तदा में पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस थी कोई इतनी अच्छी नहीं थी,
लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता गया और फिर फाइनल में पहुंचा और फिर फाइनल भी जीत गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अज़हर कियानी साहब और ओन अब्बास बप्पी साहब, आपका भी कि आप तहरीक इंसाफ के धरने से निकल के आए और आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया और अब आप वापस जाएंगे धरने में। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि भारत के हाथों पाकिस्तानी टीम की जो शिकस्त है, यकीनन इस पर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत रंजीदा है और बहुत से क्रिकेट फैंस जो हैं वो गुस्से में भी हैं। उनका एक ख्याल है कि जिन हीरोज़ के साथ, जिन क्रिकेटर्स के साथ, जिन खिलाड़ियों के साथ उन्होंने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की थी, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन अभी तक पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर मौजूद है और सुपर 8 में भी जा सकता है। तो सिर्फ इंडिया के साथ मैच हारने के बाद आप अपनी टीम की जो है बुराइयां करें और उस पर तनकीद करें और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद करें, तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि उनकी डिस्करेजमेंट हो सकती है और उनकी हौसला शिकनी हो सकती है। तो अभी हम T20 वर्ल्ड कप में मौजूद हैं। हम पहले ये वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं और दूसरा बड़े वाला वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। हो सकता है कि आइंदा भी अगर हम परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें तो हम जीत भी सकते हैं। तो इसलिए जब तक हमारी टीम इस टूर्नामेंट के अंदर है तो उसको सपोर्ट भी करें और उसके लिए दुआ भी करें।